जय श्री राधे। आज हम बात कर रहे हैं कि गर्मी का समय आ गया है तो पोखरे, प्याऊ या इन सबको लगाने से क्या लाभ प्राप्त होता है। प्याऊ लगाने से क्या लाभ प्राप्त होता है। जिसके खुदवाए हुए पोखरे से गाय माता 1 महीने या 7 दिन भी तृप्त होती है उस जल से, तो उस व्यक्ति की देवता भी पूजन करते हैं। यह मेरा कथन नहीं, यह पद्म पुराण का कथन है। बड़ी सुंदर वाक्य लिखा है इसमें। मैं पद्म पुराण से आपको यह वाक्य सुना रही हूँ कि जिसके द्वारा खुदवाए गए पोखरे से गाय माता 7 दिन अथवा 1 महीने तक भी अगर जल से तृप्त होती हैं तो उस व्यक्ति की देवता भी पूजन करते हैं। तो वह व्यक्ति पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं से पूजित होता है। पवित्र हुए पोखरे का जल दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी सुने। पोखरे में जब मेघ वर्षा करते हैं, जल वृष्टि करते हैं, तो उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक पोखरा बनाने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का निवास करता है, स्वर्गलोक का सुख भोगता है। क्योंकि जल से ही खेती उत्पन्न होती है, जल के बिना जीवन निराधार है, जल के बिना प्राणों को धारण करना असंभव है। जल से ही तर्पण होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, शौच, सुंदर रूप, दुर्गंध का नाश, यह सब जल पर ही तो आधारित हैं। इस जगत में संग्रह किए हुए समस्त बीजों का आधार जल ही एकमात्र है। बर्तन धोना, कपड़े धोना, शरीर को स्वच्छ करना, यह सब जल पे ही आधारित है। इसी से प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना जाता है। जो निर्जल स्थान पर जलाशय बनवाता है उसको इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे वह एक एक दिन में स्वर्गलोक में एक एक कल्प तक निवास करने वाला वह होता है। तो जलाशय बनवाने का भी बहुत महत्व है। अपने गोत्र के मनुष्य, राजा, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्णोद्धार करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी नाश नहीं होता है। जय श्री राधे।